Hello बच्चों. So let's read the question. So the question here says, what is ECG? What do various waves of ECG indicate and give it significance? कि ECG हमारा होता क्या है, उसकी बहुत सारी waves indicate क्या करती हैं और उसका significance. तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं. हम कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, ईसीजी, क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है. तो पहला पार्ट हमारे पास है कि व्हाट इज ईसीजी. तो ईसीजी का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो हमारे पास ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो टेस्ट का नाम है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो टेस्ट हम करते हैं किस लिए, टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और वहीं पे वो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारा वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है. अब फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, जो कि है वेरियस वेव्स ऑफ ईसीजी. तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास एक पी वेव है, क्यू है, QRST. तो पहले हम देखेंगे हमारा पी वेव क्या डिनोट करता है. तो पी वेव जो होता है ना, ये पी वेव डिनोट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन. एट्रियल डीपोलराइजेशन या फिर एट्रियल एक्साइटेशन. फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है QRS. हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है QRS कॉम्प्लेक्स. और ये QRS कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है ना, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो होता है, हमारे हाथ में जो वेंट्रिकल्स है जब वो एक्साइट करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या ना, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय द QRS कॉम्प्लेक्स. लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, दैट इज द टी वेव. टी वेव जो होता है, टी वेव डिनोट करता है रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन इंडिकेट करता है, या फिर बाद में वो जो रेस्टिंग फेज पे आ जाता है, वो हमारा हार्ट जो कि रेस्टिंग फेज पे आ जाता है, उसका हम बोलते हैं क्या ना, टी वेव. उसको डिनोट करते हैं हम टी वेव से. यहीं पे अगर हम देखें, हमारा सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स कौन सा है या फिर सिग्निफिकेंट वेव कौन सा है, दैट इज द हमारा QRS कॉम्प्लेक्स. क्योंकि इसी QRS कॉम्प्लेक्स की वजह से जो होता है, द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स डिनोट द हार्ट बीट, क्योंकि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि इसका लेवल कितना हाई जा सकता है. अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे क्या ना, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि हमारा पास जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आ गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के मल्टीपल सिग्निफिकेंस है. पहला तो है कि ये दिखाता है कि हार्ट फंक्शनिंग, कि हार्ट का जो फंक्शनिंग है या फिर हार्ट का जो बीटिंग है, वो हमारा सही तरीके से, या फिर जो बोल सकते हैं कि इफेक्टिवली चल रहा है या नहीं. वहीं पे ही हम एक नंबर ऑफ हार्ट बीट्स भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, कि 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है वेरियस मेडिकल कंडीशंस. लोअर हार्ट रेट, अपर हार्ट रेट, ये सब डिटेक्ट करते हैं या फिर ये सब शो करते हैं बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा ECG होता क्या है, सारे वेव्स के मतलब क्या होते हैं, और वहीं हमने देखा कि इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या होता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.